हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीनियस 96। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग संविधान सभा से संबंधित इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और संविधान सभा एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्ज़ाम में प्रश्न नेसेसरी पूछा ही जाता है। ठीक है, चाहे आप रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी या और भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इस टॉपिक से प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न को। और उससे पहले दोस्तों, आप लोग खुद से प्रयास करिएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ठीक है, ताकि आपका भी टेस्ट हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो क्वेश्चन और फर्स्ट में है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो क्वेश्चन और फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये मांग की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे थ्री में है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया था एम.एन. राय के द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो ये प्रदान किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, कांग्रेस ने किस वर्ष की किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो ये किया था 1936 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 6, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो ये किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 7 में है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिप्स योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो ये प्रस्तुत की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 9 में है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो इसका जो आधार था ये था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। और ये प्रश्न देखिए एसएससी 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो ये गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये भी देखिए एसएससी 2001 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 11 में है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई। तो ये रखी गई थी फैजपुर में। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये रेलवे 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे। तो ये होते थे कुल 389 सदस्य। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 13 में है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो ये निश्चित हुआ था उपयुक्त सभी से। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि से, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि से, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि से। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे
संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो ये आए थे कुल 208 प्रतिनिधि। ठीक है, ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 15 में है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो ये रह गई थी कुल 299 सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो ये थे कुल 70 प्रतिनिधि। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो ये थे 229 प्रतिनिधि। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 18 में है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये था 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में। ठीक है, और ये प्रश्न यूपीपीएससी 2001 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो ये निर्वाचित किया था प्रांतों की विधानसभा ने। ठीक है, और ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो ये था संयुक्त प्रांत का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ये भाग नहीं लिया था हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था? तो ये निर्वाचित हुआ था पश्चिम बंगाल से। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए यूपीएससी 1996 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो इसका जो कारण था ये था, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 24 में है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो ये हुआ था, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, वर्गीय मताधिकार पर। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? तो ये थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 26, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। तो 26 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक है, ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो ये बनाया था संविधान सभा ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 28 में है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो ये संपन्न हुए थे 1946 में। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था दिल्ली में। ठीक है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किए थे सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये देखिए रेलवे 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है,
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये रेलवे 2005 में पूछा गया है और एनटीपीसी 2021 में भी ये प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। ठीक है, और ये दोनों देखिए रेलवे में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 35 में है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही। ठीक है, ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये रेलवे 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे वेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये देखिए रिपीट किया गया है 2020 में भी। ठीक है, एसएससी 2016 और एनडीए 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 38 निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा एच बेग। ठीक है, ये नहीं थे, बाकी के.एम. मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगार थे और टी कृष्णमाचारी थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जो नहीं थे। अगला प्रश्न करेंगे संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो ये नियुक्त की थी कुल 13 समितियां। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो ये की गई थी 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 41 में है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आई है, देखिए रिपीट किया गया है 2020 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी कुल 7 सदस्य। ठीक है, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो ये नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 45। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये देखिए रेलवे 2006 और एसएससी 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अगला प्रश्न है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो ये लिए गए थे सहमति और समायोजना के आधार पर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये एसएससी 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था जनवरी 22, 1947 को। ठीक है, यानी कि 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था
और ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2006 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 52 में, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था? तो ये किया गया था जुलाई 1947 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो ये अपनाया था, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, और ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2020 में पूछा गया है। ठीक है, करेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो ये पारित किया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 55 में है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो ये मिली थी 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो कुल सदस्यों की संख्या थी 284। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा 284। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी उस टाइम। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, अब ज़्यादा हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो ये जो सदस्य थे ये थे विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये प्रश्न एसएससी 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 61 में है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1924 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये प्रश्न देखिए यूपीएससी 1996 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? तो ये किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, अगला प्रश्न है 63 में है, निम्न कथनों में से कौन से विधानसभा के गठन के बारे में सही है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 4 वाला जो है ये सही है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो नंबर 1 में है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। सही है। और नंबर 4 में है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। ये भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न करेंगे 64 में है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ये जो है सही है, और ये प्रश्न यूपीएससी 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बी.आर. अम्बेडकर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, और ये एसएससी 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये नहीं थे।
और ये प्रश्न देखिए 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और ये भी 2009 में पूछा गया है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, तो 68 का राइट आंसर का ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है, इसीलिए। और ये प्रश्न बीपीएससी 2011 और जेपीएससी 2011 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की जो कुल संख्या थी ये थी कुल 15, ठीक है, कुल 15 सदस्य थी। और ये देखिए 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 70, और आज का ये लास्ट प्रश्न है। तो इसमें बोल रहा है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों यानी कि विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। और ये प्रश्न सीडीएस 2020 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टोटल हम लोग इस वीडियो में 70 प्रश्न कंप्लीट किए हैं, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI रहने वाला है, ठीक है। आपको इसी वीडियो से काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ का अपडेट आसानी से मिल सके, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे फिर अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।